हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। मैं आपका 12th की केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर है हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स, कल मैंने उसका आपको पहला पार्ट प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था हैलो एल्केन्स के बारे में। और उसके बाद मैंने लास्ट में क्या किया था, उसमें हैलोजन का क्या किया था, वर्गीकरण आपको बताया था। तो अगर आप लोग उन सब चीज़ों को देखना चाहते हैं तो आप लोग पार्ट 1 पहले क्या कीजिए, बढ़िया तरीके से देखिए, तब आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। और अगर आप सब लोग चैनल पर नए हैं तो अपने यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पे रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम देर नहीं करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। मैंने कल आपको जो बताया था कि हैलो एल्केन जो होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। एक बताया था मैंने हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और दूसरा मैंने आपको बताया था कार्बन की प्रकृति के आधार पर। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो आपके हैलो एल्केन होते हैं वो होते थे मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, टेट्रा हैलो एल्केन या पॉली हैलो एल्केन्स। और कार्बन की प्रकृति के आधार पर हुआ करते हैं प्राथमिक हैलो एल्केन्स, द्वितीयक हैलो एल्केन्स, तृतीयक हैलो एल्केन्स। तो ये आपको मैंने कल बताया था। आपको उम्मीद रखते हैं कि आपने पहला वीडियो देखा होगा और जिससे आपको वहां पर पूरी बातें समझ में आई होंगी। आज हम चलिए ध्यान दीजिए, हैलो एल्केन का वर्गीकरण में मैंने आपको बताया था नंबर 1 हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एंड बेस्ड अपॉन नंबर्स हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर भैया जो हैलो एल्केन होते हैं वो जनरली आपके 4 प्रकार के हुआ करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्या होता है, मोनो हैलो एल्केन। दूसरा आपका हुआ करता है डाई हैलो एल्केन। तीसरा आपका हुआ करता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कॉपी में लिखना भी है आपको, ट्राई हैलो एल्केन। और फिर चौथा होता है टेट्रा अथवा पॉली हैलो एल्केन। टेट्रा अथवा पॉली हैलो एल्केन्स। तो ये मोनो हैलो एल्केन्स, डाई हैलो एल्केन्स, ट्राई हैलो एल्केन्स और टेट्रा अथवा पॉली हैलो एल्केन्स होते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, मोनो हैलो एल्केन्स की। किसकी बात करेंगे भैया, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मोनो हैलो एल्केन्स की। अब बात को ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां पे नंबर 1 क्या है आपका, मोनो हैलो एल्केन सबसे पहले। अब ध्यान दीजिए, जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जो भी आपका एल्केन है या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग एल्केन कहते हैं, तो अब आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु, जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु किससे, एक हैलोजन द्वारा विस्थापित किया जाए। एक हाइड्रोजन परमाणु को कितने, एक हैलोजन द्वारा विस्थापित किया जाता है, तो प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं, मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। मतलब कि जो मोनो आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होगा उसका हम एक हाइड्रोजन क्या करेंगे, हटाएंगे और उसी के स्थान पर एक हाइड्रोजन को हम जोड़ देंगे। तो जो भी यौगिक प्राप्त होगा वही आपका क्या कहलाएगा, मोनो हैलो एल्केन्स कहलाएगा।
अब इसकी हम पहले डिफिनेशन लिख दें, उसके बाद आपको और डिटेल समझाएं। जब एलिफैटिक या एल्केन भी कह सकते हो, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या आप इसी को क्या कह सकते हो, एल्केन के एक हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये जो अंडरलाइन शब्द है, एक हाइड्रोजन परमाणु, जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ब्रैकेट में एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक, अब ये भी बात समझने वाली बात है, एक हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, प्रतिस्थापित या रिप्लेस किया जाता है तो प्राप्त यौगिक ध्यान दीजिएगा, जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है, तो प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं, जो नाम दिया गया है मोनोहैलो एल्केन कहते हैं। बस यहां देखिए ये शब्द लिखा गया है मोनो माने एक होता है, हैलो मीन्स हैलोजन और एल्केन मीन्स एल्केन, मतलब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाया गया है और वहीं पे आपका एक हाइड्रोजन परमाणु क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोनोहैलो एल्केन कहते हैं। अब मैं एल्केन में सबसे बढ़िया उदाहरण आपके सामने लेने जा रहा हूं, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे सबसे बढ़िया होता है CH4 किसका नाम, क्या इसका नाम क्या होता है, मेथेन सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ये ध्यान दीजिएगा, मेथेन सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है। अब ध्यान दीजिए यहां किया मैंने -H, मतलब इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, और एक हाइड्रोजन को जैसे रिप्लेस किया मैंने प्लस क्या कर दिया Cl2, मैंने प्लस क्या किया Cl2, मतलब एक हाइड्रोजन भी मैंने जोड़ दिया। यही तो कहा गया कि एक हाइड्रोजन हटेगा तो एक हाइड्रोजन उसको विस्थापित करेगा। तो अब जैसे ही एक यहां से हाइड्रोजन हटा, बताओ यहां कितना बचा, CH3, और इसमें से एक क्लोरीन एटम यहां जाएगा तो यहां हो जाएगा Cl। बस एक हाइड्रोजन एटम है ये एल्केन का और एक हाइड्रोजन द्वारा क्या कर दिया गया है, विस्थापित कर दिया गया है। तो जो ये प्राप्त हुआ है यही क्या है, मोनोहैलो एल्केन। क्या है भैया, मोनोहैलो एल्केन्स। और अगला क्या बनता है, उससे हमसे उतना ज्यादा मतलब नहीं है, वो होता है इसमें का एक H, ये इसमें का एक H क्या होता है, और ये चाहे आप कह सकते हो कि जो ये H है और ये Cl होता है जो इसके साथ क्या हो जाता है, निकल जाया किया करता है। तो अब इस तरीके से आपको जो ये मिला है ये आपका क्या है, एक प्रकार का मोनोहैलो एल्केन्स। अब इसका नाम हमको लिखना है। अगर हम इसका कॉमन नाम लिख दें तो इसको हम लोग मेथिल कहते हैं और इसको Cl कहते हैं। भाई CH3 को मेथिल कहते हो ना आप लोग, तो कॉमन नेम तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, मेथिल क्लोराइड। कॉमन नाम क्या हो जाएगा राजू, मेथिल क्लोराइड। लेकिन जब हम IUPAC नाम लिखते हैं हाइड्रोजन तो या हाइड्रो एल्केन का, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का नाम लिखते हैं और जो हाइड्रोजन होता है उसका नाम लिखते हैं। नाम लिखने के बाद फिर नंबरिंग कर देते हैं, जितना कार्बन होता है उसमें N जोड़ देते हैं। अब इसमें अगर हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो कितना आपका कौन सा हाइड्रोजन है, क्लोरीन, तो ये क्लोरीन हो गया। अब इसमें नंबरिंग कीजिए, कितने कार्बन है, एक, नंबरिंग करना आपको आता होगा।
एक कार्बन का मतलब हमारी जनक श्रृंखला क्या बनी, मेथ की। समझिएगा इसको ध्यान से। अब हम सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन का नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्लोरो। Cl को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरो। और एक कार्बन है तो मेथ हुआ और सिंगल वो जोड़ेंगे क्या इसमें, एन, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथिल। कॉमन नेम हुआ मेथिल क्लोराइड, लेकिन IUPAC नाम क्या हुआ इसका, क्लोरोमेथेन। अगर आप और अच्छा लिखना चाहते हैं तो मोनोक्लोरोमेथेन, एक ही क्लोरीन है ना यहाँ पे, मोनोक्लोरोमेथेन। लेकिन वैसे हम बता रहे हैं कि एक लिखा नहीं जाता है, ये बात ध्यान दीजिए, और नहीं तो हम लिख दे रहे हैं। अगर आपकी इच्छा है, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। मोनो माने एक होता है ना, क्योंकि हम मोनो पढ़ ही रहे हैं, तो यहां लिख दीजिएगा मोनोक्लोरोमेथेन। ये इसका IUPAC नेम, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम आपको इसका IUPAC नेम भी बताते चलेंगे। तो यहां से एकदम बात कंफर्म हुई आपकी कि जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या एल्केन कि एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, एक हाइड्रोजन देखिए लिया मैंने, क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन है, परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे मैंने मेथेन में से एक हाइड्रोजन को माइनस किया और वहीं पे क्या कर दिया, एक क्लोरीन ऐड कर दिया, तो आपका क्या बन गया, ये मेथिल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है, और मोनोक्लोरोमेथिन इसका क्या है, IUPAC नाम है, मतलब IUPAC नाम है। एकदम समझने वाली चीज है। ऐसे और भी आप लिख सकते हो, क्या यही है। आप दूसरा हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, दूसरा हाइड्रोकार्बन सबसे बेस्ट होता है C2H6। अब C2H6 का नाम क्या होता है आपको मालूम है, एथेन। क्या नाम होता है इसका, नाम एथेन। अब की बार आप बताइए, फिर इसका एक हाइड्रोजन हटाइए, क्योंकि मोनोक्लोरो हेलो एल्केन है तो एक हाइड्रोजन हटा दिया, और अब की बार आप क्लोरीन यहाँ ऐड किए थे, यहाँ पे आप ब्रोमीन ले लीजिए, क्या दिक्कत है, Br2 ले लीजिए। अब की बार ब्रोमीन भी तो एक प्रकार का हेलोजन ही है। अब जैसे ये हटा दे यहाँ पे, अब बताइए एक H यहाँ से हट गया, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा सब लोग, जब यहाँ से एक H हटेगा, ये माइनस हो गया ना ये, तो यहाँ पे क्या बचा, C2H5। क्या बचा यहाँ से, C2H5, और प्लस क्या हो गया, अब एक ब्रोमीन इधर आ गया, तो ये प्लस क्या हो गया आपका Br, और बाहर क्या हो गया आपका HBr। अब आप देख लीजिए, यहाँ 6 है और 6 इधर भी होना चाहिए, 5 6, और ये 2 ब्रोमीन है, तो यहाँ पे एक ब्रोमीन ये है, एक ब्रोमीन ये, तो माइनस हो रहा है ना, उधर जा रहा है। तो अब जो ये बना आपका, ये भी प्रकार का क्या है, प्रकार का मोनोहेलो एल्केन है। ये क्या है, प्रकार का आपका मोनोहेलो एल्केन है। लेकिन अगर अब इसका हम आपसे कहें नाम लिखिए, मोनोहेलो एल्केन तो है, लेकिन इसका नाम क्या है, तो देखिए मैंने बताया था, जैसे CH3 होता है, ये सब एल्किल ग्रुप है, CH3 को हम लोग मेथिल कहते हैं, C2H5 को हम लोग क्या कहते हैं, एथिल। कौन सा ग्रुप है ये, एथिल। C3H7 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपिल। ये सब एल्किल ग्रुप है, ये सब पढ़े हैं आप। तो अब ये बताइए, C2H5 को हम लोग क्या कहेंगे, एथिल, कॉमन नेम लिख रहा, एथिल। और Br को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोमाइड। तो ये क्या हो गया राजू, एथिल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम है। अब हमको ये समझना है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो मैंने कहा है कि हेलो एल्केन के नामकरण में आप हाइड्रोजन का नाम लिखिए पहले, और उसके बाद नंबरिंग कीजिए। तो हाइड्रोजन इसमें ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का क्या होता है, ब्रोमो, लेकिन एक है तो मैंने लिख दिया पहले यहाँ पे क्या, मोनो, जिसकी संख्या एक होती है मोनो लिखते हैं, मोनो, और ये क्या हो गया, ब्रोमीन को हमने क्या कर दिया, ब्रोमो। मोनो क्यों लिखा, क्योंकि इसकी संख्या एक है, मोनो हुआ, और ब्रोमो Br का होता है, जैसे Cl का क्या होता था, क्लोरो। अब लेकिन यहाँ नंबरिंग करोगे तो कितना कार्बन है राजू, 2 कार्बन है। इस C2H5 का मतलब क्या होता है जानते हो, CH3 CH2 Br, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये देखिए अब एकदम इसमें दिख रहा है, ब्रोमीन 1 2 C2H5। तो अब इसका जब नाम लिखोगे तो मोनो तो ब्रोमो हो गया, लेकिन 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन की श्रृंखला को क्या कहते हो, H, और जोड़ोगे एन तो क्या हो जाएगा, एथेन, मोनो ब्रोमो एथेन। तो मैंने आपको पहला एकदम कंफर्म करा दिया, यहां से एकदम पहला आपका कंफर्म हो जाता है। और अगर जो बच्चे थोड़ा एडवांस हैं, समझना चाहते हैं, अगर आपसे कहा जाए यही हेलो एरिन्स बनाना चाहिए था, तो कुछ नहीं, यहीं पे बेंजीन ले लिए होते बस। अब जैसे बेंजीन अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, C6H
6 हो जाएगा और इसमें से एक H माइनस करके एक Br2 ऐड कर दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा C6H5Br और प्लस क्या हो जाएगा ये HBr। अब ये जो है ये ब्रोमोबेंजीन है, लेकिन ये ब्रोमोबेंजीन तो है लेकिन ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसीलिए ये हैलो एल्केन ना होकर के क्या हो गया है, हैलो एरीन। चाहे तो हम यही बता दें आप, लेकिन अभी आप बहुत छोटे हो, नहीं तो जैसे एनसीईआरटी का टर्म होता है ना, दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है, हैलो एल्केन और हैलो एरीन को दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है। हम आगे आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी शुरुआत में क्या कर रहे हैं, अभी आपको हम एकदम सिंपलेस्ट दे रहे हैं ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। तो आपको पहला क्लियर हो गया होगा मोनो हैलो एल्केन्स। अब आप इसको ऐसे विधिवत जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे आप लोग कॉपी में इसको क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ज्यादा करके ध्यान आप दिया करो आईपीएससी नेम, कॉमन नेम उतना ज्यादा कोई नहीं ध्यान देता है, आईपीएससी नेम हम आपको लिखेंगे बस। अब आप मोनो हैलो एल्केन के बाद क्या करेंगे, जब हम यही पढ़ेंगे डाई हैलो एल्केन, तो अब आप खुद बताइए कि जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के कितने, 2 हाइड्रोजन एटम, कितने, 2 यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा रिप्लेस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहीं पे लिख रहा हूं दूसरा डाई हैलो एल्केन। यस, अब जहां मैंने डाई हैलो एल्केन जैसे लिखा, तो डाई मीन्स क्या होता है, 2, तो जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एल्केन के, अब बताओ जहां एक था वहीं आप क्या कर दोगे, 2। देखो कितना अच्छा सेटिंग है, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को अब बताइए एक के स्थान पे क्या लिख दोगे, यहीं 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राप्त यौगिक को अब क्या कहोगे, जहां कहते थे मोनो हैलो एल्केन वहीं पे क्या हो जाएगा आपका डाई हैलो एल्केन्स कहते हैं। एकदम देखिए उसी में मैंने सेटिंग कर दिया, वैसे बच्चों को समझ में आ भी रही होगी, कोई कठिन बात मैंने नहीं बताया है आपको, ध्यान दीजिए बस। डाई मीन्स होता है 2, डाई हैलो एल्केन्स जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के कितने, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को, कितने हाइड्रोजन परमाणुओं को, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित या प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं, डाई हैलो एल्केन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डाई हैलो एल्केन्स कहते हैं। अब आपके सामने क्या आता है, एग्जाम्पल्स एकदम वैसे ही है। अभी आपसे हम कहते हैं अभी कुछ मत कीजिए, आपसे कहते हैं हम ट्राई हैलो एल्केन, तब तो आप कुछ नहीं करोगे, यहीं जहां 2 है यहीं क्या कर दोगे, ट्राई मीन्स 3, और यहाँ पे फिर जो 2 दिख रहे हैं यहाँ क्या हो जाएगा 3। टेट्रा मीन्स क्या होता है 4, तो यहीं पे क्या कर दोगे 4, और यहाँ पे भी क्या कर दोगे 4, यहाँ हो जाएगा टेट्रा। कितना आसान है, एकदम इजी है। एनसीईआरटी ने इसको केवल 3 लाइन में समझा दिया है बस, लेकिन आप लोग अभी उतने नहीं समझा, इसलिए तो कह रहे हैं ना कि एनसीईआरटी की 1 लाइन और उसको जब आप पढ़िए तो बहुत डीप हो जाती है। तो अब जैसे इसका हम एग्जाम्पल लें, CH4 मेथेन को ही पकड़ रहे हैं, अब मेथेन हमने लिया, फिर अब की बार हमने क्या किया, इसका कितना हाइड्रोजन माइनस किया है, 2 हाइड्रोजन, ये ध्यान दीजिएगा। और अब की बार मैंने यहां पे क्या कर दिया, 2 क्या कर दिया, Cl2, क्या कर दिया, 2 Cl2। अब जब ध्यान दीजिए थोड़ा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम लेना है ना आपको, तो अब आप क्या करेंगे, यहां से जब 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो अब आप बताओ यहां बचा क्या, CH2 बचा यही। और अब जब ये 2 हाइड्रोजन यहां से हटा, 4 था, 2 हट निकल गया है, ये देखिए ना, तो अब जो ये 2 जाएंगे इधर तो यहां क्या हो जाएगा Cl2, बस समझ में आया होगा। 2 हाइड्रोजन हटा, 2 क्लोरीन इधर गया, वही तो है हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित। और आप बताइए यहां से जो ये 2 हाइड्रोजन हटा है 2H और इसमें से 2 Cl, बाहर क्या हो गया आपका 2HCl। अब आप देख लीजिए 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, और 2 दूना 4 क्लोरीन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 4। इससे हमसे मतलब नहीं, क्योंकि हम इसको समझा रहे हैं आपको। अब जो ये है देख लीजिएगा, मेथेन में से हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन एटम को 2 हाइड्रोजन द्वारा क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाई हैलो एल्केन्स। बहुत मजा आएगा, आप जब केवल ध्यान से सुनिए बस केवल। अब जो ये है आपके सामने, ये क्या है, एक प्रकार का डाई हैलो एल्केन है, लेकिन इस डाई हैलो एल्केन का अब हमको क्या करना है, नाम लिखना है आईपीएससी ने। तो मैंने देखो बताया था कि कितना क्लोरीन है, आपकी बार 2 है, पहले क्या रहता था 1,
तो कौन सा पूर्व लगाते थे? मोनो। अब की बार 2 है तो यहाँ कौन सा पूर्व लगाएंगे बताओ? डाई। क्या लगाएंगे? डाई। और Cl का क्यों क्या कहते हो? क्लोरो। क्या कहते हो? क्लोरो। ये डाई हमने क्यों लगाया? क्योंकि इसकी संख्या 2 है। उसमें मोनो क्यों लगाया था? क्योंकि उसकी संख्या 1 थी। डाई क्लोरो, इतना समझ में आया? डाई किसके लिए? 2 और क्लोरो मतलब क्लोरीन। अब आप नंबरिंग कीजिए, कितना कार्बन है? 1 कार्बन। तो 1 कार्बन को क्या कहते हो? मेथ। और जोड़ोगे क्या? एन, तो डाई क्लोरो मेथेन। आई होप क्लियर। डाई क्लोरो मेथेन पकड़िए इसी पे बस केवल। और अब उसके बाद पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल्स फिर वही ले लीजिए आप, CH2। चलिए अब की बार हम इसको ऐसे लिख देते हैं, CH3 और यहां पे लिख दिया CH3। अब ये CH3 किसका फार्मूला है? एथेन का। किसका है? एथेन का। ये भी एक प्रकार का एल्केन ही है। अब इसका हमने फिर 2 हाइड्रोजन माइनस किया और 2 ब्रोमीन फिर जो ऐड कर दिया। भाई इसमें हम ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं। अभी आप आयोडीन भी कर सकते हो, आयोडीन भी यहाँ लिख सकते थे। ऐसा नहीं है कि केवल क्लोरीन ब्रोमीन। फ्लोरीन जो होता है उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फ्लोरीन के कंपाउंड बहुत कम होते हैं, वो स्टेबल नहीं होता है। तो आप बताइए, इसमें से मैंने बताया है कि कितना हाइड्रोजन हटाना है? 2। तो हटेगा यहीं से 2 हाइड्रोजन। जब यहां से 2 हाइड्रोजन हट गया तो बताइए क्या बचा? CH3। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जो ये बचा है इसमें से 2 हाइड्रोजन हट गया तो अब आपके साथ क्या बचा है यहाँ पे? CH3। और ये क्या बचा यहाँ पे? CH। क्या बचा आपका? ये CH। और यहीं पे आपका क्या हो जाएगा? 3 था ना, 2 हट गया तो यहाँ हो गया Br2। क्या हो गया आपका? ये Br2। और अब जो ये Br2 आपको देखने को मिल रहा है और प्लस क्या है? HBr। इस कार्बन की वैलेंसी देखिए, 4 4 1 5 5 1 6 और 6 और 2 8। ये जान लीजिएगा। तो ये जो आपको देखने को मिला है इसी का नाम क्या होगा? आप बताइए। इसका अगर नामकरण आप करें तो अब जब इसका आप नामकरण करेंगे तो इसके नामकरण के दौरान आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब इसका हम नामकरण करेंगे तब। अब इसका जब नामकरण करेंगे जैसे इसका किए थे वैसे एकदम करेंगे। अब बताइए यहां पे कितना ब्रोमीन है? 2। तो क्या हो जाएगा भैया? डाई हुआ। और फिर उसके बाद क्या है? Br को आप लोग क्या कहते हो? ब्रोमो। डाई ब्रोमो, ये बात ध्यान दीजिए। और कितना कार्बन है? 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा? एथेन। डाई ब्रोमो क्या हो गया? ये एथेन। तो इस तरीके से आपको मैंने क्या बता दिया? डाई हैलो एल्केन्स। क्या बताया राजू? डाई हैलो एल्केन्स। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ट्राई हैलो एल्केन्स। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आप समझ में ज़्यादा आना चाहिए आपको। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। अगर आप कह रहे हो नहीं तो वही पूरी चीजें थी ही आपकी, आप समझ सकते थे कुछ ही, बस केवल आपकी वीडियो का टाइम कम करने के लिए किया था, बस ऐसा। नहीं, हम लिख दे रहे हैं, हमको कोई दिक्कत है नहीं। तीसरा नंबर है ट्राई हैलो एल्केन। ट्राई माने 3, हैलो मीन्स हाइड्रोजन, एल्केन एल्केन। मतलब कि जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के 3 हाइड्रोजन परमाणु को, कितने हाइड्रोजन परमाणु को? 3 हाइड्रोजन परमाणु को 3 हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित किया जाए। कितने हाइड्रोजन द्वारा? 3 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्राई हैलो एल्केन्स कहते हैं। अब डिफिनेशन लिख रहा हूं। जब एलिफैटिक, वही देखिए फिर लिखवा रहे हैं फिर से, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ब्रैकेट में एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को, ये देखिए 3 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा
क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्राप्त यौगिक को ट्राई हैलो एल्केन कहते हैं। एकदम सीधा सीधा, इसीलिए इतना टाइम इसमें वेस्ट हुआ। जब आपके 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 हैलोजन द्वारा विस्थापित किया जाएगा तो जो प्राप्त यौगिक होगा उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, ट्राई हैलो एल्केन्स कहेंगे। अब जैसे मैंने देखिए आपका लिया क्या, CH4। आपकी बात थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कॉमन नेम से तो कम हो जाता है, लेकिन IUPAC नेम से तो कम हो जाता है, लेकिन कॉमन नेम बहुत हो जाता है। जैसे मेथेन हमने लिया, मेथेन का हमने क्या किया, 3 हाइड्रोजन माइनस किया और 3 यहाँ क्या लगा दिया, Cl2। अब 3 हाइड्रोजन माइनस हो गया तो यहाँ कितना बचा, CH, और उसके बाद क्या बचा ये Cl, और कितने जाएंगे यहाँ 3, तो हो जाएगा Cl3 और प्लस क्या हो जाएगा यह Cl। अब जो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड बहुत क्लियर चीज है, जान लीजिएगा। इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, और इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म। इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, बेहोश करने के लिए। आप फिल्मों वगैरह में देखे होंगे कि उसमें क्या किया जाता है, सुंघा दिया जाता है तो लोग बेहोश हो जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के काम होते हैं। और क्लोरोफॉर्म तो वैसे भी जान लीजिए, आप लोगों को आगे जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें इसके रिएक्शन बताए जाएंगे। क्लोरोफॉर्म, अब बच्चे सोचते होंगे कि इसका IUPAC नाम क्या रखेंगे, तो एकदम सीधी सी बात है यार भाई जी कि देखो कितना क्लोरीन है, 3, तो 3 क्लोरीन को क्या कहोगे आप लोग, ट्राई, और Cl है तो क्या हो जाएगा बताओ, क्लोरो, तो ये हो जाएगा ट्राई क्लोरो। 3 है तो ट्राई, Cl है तो क्लोरो, ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन है तो मेथ, और N जोड़ोगे तो ट्राई क्लोरो मेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर हम यहीं जहां क्लोरीन द्वारा इसको विस्थापित किए थे, वैसे ही अगर हम इसको ब्रोमीन द्वारा विस्थापित करते तो यहीं पे एक कंपाउंड बनता, उसका नाम होता CHBr3। अब इस CHBr3 का चाहे अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वही कहोगे बार बार, लेकिन आप इसका केवल नाम जान लीजिए बस आपका CHBr3, कुछ नहीं, यहीं Br हो जाएगा पूरा रिप्लेस करके। तो आप जब इसका नाम लिखोगे, जैसे इसका नाम क्लोरोफॉर्म है, वैसे ही इसका नाम क्या है जानते हो, ब्रोमोफॉर्म। क्या नाम है इसका, ब्रोमोफॉर्म। इसी ब्रोमोफॉर्म से नाम से पूछ लिया जाता है कभी, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। अब जो ये ब्रोमोफॉर्म इसका कॉमन नेम है, IUPAC नाम लिखोगे तब फिर देखो 3 ब्रोमीन है तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, ये सब IUPAC नेम है। कैसा नाम है ये, IUPAC। ये अब बताओ 3 ब्रोमीन है तो क्या लिखोगे, ट्राई, और ब्रोमीन को क्या लिखोगे, ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, और फिर उसके बाद आप बताइए ट्राई ब्रोमो, इसके लिए एक कार्बन है तो मेथ, फिर जोड़ोगे N, तो ट्राई ब्रोमो मेथेन। कितना मजा आ रहा है आप खुद विचार कर सकते हैं, और अगर आपको मजा आ रहा है, खूब समझने में आ रहा है, तो आप एक कमेंट कीजिए और एक लाइक कीजिए, तब मजा और आएगा आपको। और उसके बाद फिर ध्यान दीजिए, तीसरा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन सबका सूत्र आपको जानना है, IUPAC नेम जानना जरूरी है। नहीं हम आपसे कहते हैं ब्रोमोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, आइडोफॉर्म का क्या होता है, तो आप मुंबा दीजिए तुरंत, ये सब खराब काम है। इसलिए आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं और आप बढ़िया से इसको देखिए। अब मैं अगर यहीं आयोडीन से इसको रिप्लेस करता तो यहीं हो जाता CH, जहां ब्रोमीन लिखे वहीं क्या हो जाता I3। कितना अच्छा है। अगर इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहते तो ऐसे हो जाता है C सिंगल बॉन्ड H, फिर यहाँ पे I, फिर यहाँ आपका I, फिर यहाँ पे I, ये ऐसे रहता है, देख लीजिए। तो अब स्ट्रक्चर से तो हमसे यहाँ मतलब है नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो बना सकते
सब चीजें बहुत आपको बचपन में सिखाई जाती थी। अब CHI3 है तो इसका नाम जैसे क्लोरोफॉर्म, इसका नाम ब्रोमोफॉर्म, वैसे ही इसका कॉमन नेम क्या होगा राजू? आइडोफॉर्म। क्या नाम होगा इसका? आइडोफॉर्म। आयोडीन्स आइडोफॉर्म। अब जो ये आइडोफॉर्म है इसका UPSC नाम लिखिए। इन सबका कॉमन नेम बहुत पूछा जाता है, इसलिए कॉमन नेम भी बता रहा हूं, जान लीजिए। जिसका कॉमन नेम होगा इंपॉर्टेंट, मैं खुद बताऊंगा, और IPSC नेम तो आपको जानना जरूरी है क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आइडोफॉर्म। अब बताइए 3 आयोडीन है तो IPSC जब लिखोगे इसका IPSC नेम में तो बताओ कितने आयोडीन है? 3। तो ये हो जाएगा ट्राई। क्या हो जाएगा भैया? ट्राई। और आयोडीन का क्या होता है? आइडो। क्या होता है? आइडो। आयोडीन का जो नाम होता है क्या होता है? आइडो। और फिर एक कार्बन है तो मेथ, फिर क्या करोगे? एन, तो क्या हो जाएगा? मेथेन। ट्राई आइडो मेथेन। तो इस तरीके से हमने आपको क्या बता दिया? ट्राई हेलो एल्केन्स की बात कर दी। ट्राई हेलो एल्केन्स मीन्स क्या होगा? आप एकदम सीधा सीधा कह सकते हो, जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या एल्केन के 3 हाइड्रोजन, कितने? 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? ट्राई हेलो एल्केन्स कहते हैं। अब आपके सामने ये मेथेन लिया मैंने, इसमें से 3 हाइड्रोजन माइनस किया, 3 क्लोरीन यहाँ पे ऐड किया, तो बना क्या? CHCl3 और प्लस HCl। अब जो ये CHCl3 निकला ये क्लोरोफॉर्म है, और यहाँ इसका जब IPSC नेम लिखते हैं कितना क्लोरीन है? 3। तो ट्राई, भाई 3 संख्या है ना पूर्ण लग्न, और फिर क्लोरीन को क्लोरो लिखते हैं, और एक कार्बन है तो मेथ, फिर एन हो गया। और वैसे ही जैसे यहाँ पे इसको बनाए थे, यहाँ यहीं पे अगर Br ले लिए थे तो ये बनता ब्रोमोफॉर्म। और यहाँ पे देखो 3 था तो ट्राई, ब्रोमीन का ब्रोमो होता है, और मेथ एक कार्बन है तो मीथेन, ऐसे ही भी हो। तो ये सब चीजें हैं, आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सबसे मजा आएगा। तो इसके बाद हम जो आपका अगला है उसको आपको हम बता दें। अगला जो है आपका वो क्या होगा? मजा आ रहा होगा आप लोगों को, बढ़िया तरीके से देखिए आप लोग, सब लोग इसको, और कॉपी में विजुअल इसकी नोट्स बनाइए। और यहां से तो जान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको थ्योरी ज्यादा देखने को मिलती है उसमें आपको, लेकिन ऑर्गेनिक में क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको? ज्यादा करके समझाने वाली बातें आपको मिलेंगी। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आपको हम बता रहे हैं, अब सुनिए मेरी बात को। तीसरा हो गया, चौथा टेट्रा या अथवा कह सकते हो पाली। पाली माने बहुत। हेलो एल्केन। टेट्रा या पॉली हेलो एल्केन्स। टेट्रा या पॉली हेलो एल्केन्स का मतलब क्या होगा? टेट्रा माने 4, पॉली माने बहुत, या सब, या सभी, जितने भी होंगे सब हटा देंगे, या उससे ज्यादा, 4 से ज्यादा, 5 भी, 6 भी, 7 भी, सब पॉली के अंतर्गत आएंगे। इसलिए अब गिनते उनते नहीं, अब डायरेक्ट कह देंगे सभी। तो अब यहां पे क्या बताओगे? जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ब्रैकेट में एल्केन के कितना है? टेट्रामेस 4 या उससे अधिक, 4 या उससे अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को क्या करते हैं? इसके हाइड्रोजन द्वारा, अब यहां गिनती नहीं करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या करेंगे? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। प्रतिस्थापित कर दिया जाता है
तो प्राप्त यौगिक बोलिए क्या कहलाएगा? टेट्रा या पॉली हैलो एल्केन कहलाता है। मतलब कि जो एल्केन होगा उसका हम सभी हाइड्रोजन या 4 से अधिक जितने भी हाइड्रोजन एटम को हैं उन सबको अगर हम हाइड्रोजन द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तो वो आपका क्या होगा? टेट्रा में तो 4 ही रहेगा, लेकिन पॉली में उससे अधिक जितने भी अब आपके आएंगे 4 के बाद जैसे 5 हुआ, 6 हुआ, ये सब अगर रिप्लेस कर दिए जा रहे हैं तो वो पॉली हैलो एल्केन्स के अंतर्गत आएगा। और पॉली हैलो एल्केन्स में ही आपके यहाँ जान लीजिए इनका विलायक के रूप में बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है अध्रुवीय यौगिकों में। तो हम पॉली हैलो एल्केन्स का एग्जाम्पल है, जैसे मेथेन को ही हम फिर पकड़ते हैं क्योंकि मेथेन से सब आप बना सकते हो। CH4, अब मैंने इसका 4 हाइड्रोजन माइनस किया, अभी तक 3 करते थे, 4 -4H, और अब जितना हाइड्रोजन किया 4Cl2, ये हो गया। और जब 4 यहां से निकले तो यहां बचा C, और अब क्या आ जाएगा? 4Cl आ जाएगा Cl4, देख लीजिए CCl4, सभी हाइड्रोजन प्लस 4 हुए तो टेट्रा, और प्लस 4Cl, ये बाहर हो गया। अब इसका नाम कॉमन नेम अगर रखोगे तो टेट्रा, क्या नाम होगा इसका? टेट्रा कार्बोनिल कुछ लोग कहते हैं, लेकिन हम IPSC नेम बताते हैं, बस बता दीजिए। या कुछ लोग इसका कॉमन नेम बताते हैं कार्बन, ये कार्बन हो गया, टेट्रा माने 4, टेट्रा क्लोराइड इसका कॉमन नेम है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इसका IPSC नेम क्या होगा? अगर इसका IPSC नेम जानना चाहें तो कितना क्लोरीन है? 4। IPSC नेम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4 क्लोरीन है तो 4 को क्या लिखते हो? टेट्रा। इस चीज को आप याद रखो। अगर संख्या 1 होती है तो मोनो, 2 होती है तो डाई, 3 होती है तो ट्राई, 4 होती है तो टेट्रा, 5 होती है तो पेंटा, इसको कहीं लिख लिया लगिए, 6 होती है तो हेक्सा, इसे पूर्ण में संख्या, 7 होती है तो हेप्टा, 8 होती है तो ऑक्टा। ये सब संख्याएं। अगर संख्या 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नोना, 10 है तो डेका। संख्याओं के लिए ये आपकी जानकारी। टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो हो गया, और एक कार्बन है तो देखिए टेट्रा क्लोरो, कितना मजा आ रहा है। ऐसे ही C2H6, ये क्या है? एथेन। अब की बार में अभी इसका 6 निकाल देगा, -6CH + 6Cl2, 6 क्लोरीन, 6 से निकाला। अब बचा क्या? C2, सब हट गया ना, Cl6 + 6HCl। अब जो ये है इसका IPSC नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, रासायनिक नाम तो बताया हूं। अब बताइए कितना क्लोरीन है? 6। तो 6 को क्या लिखते हो? हेक्सा, तो यहां लिख देंगे हेक्सा। Cl है तो क्या हो गया? क्लोरो, हेक्सा क्लोरो। अब 2 कार्बन है तो 8, ये 2 है ना, सिंगल बॉन्ड एन, हेक्सा क्लोरो एथेन। और इसी हेक्सा क्लोरो एथेन को एक नाम से और जानते हैं, कृत्रिम कपूर। हम पढ़ाते थे तो बच्चे इसको शक्ति कपूर कहते थे। तो भाई जी अब आप खुद देख लिए होंगे और विचार कर लिए होंगे, तो आज आपको हमने पूरा
इसका क्या किया, हैलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ा दिया। किसके आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, टेट्रा हैलो एल्केन्स और पॉली हैलो एल्केन्स। इतना हमने आज आपको बता दिया। और अब आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिखिए और नोट्स बनाइए और एक बार दो बार रिपीट कीजिए। आप बढ़िया सा एकदम तैयार हो जाएगा। खुश रहिए, बढ़िया रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।